आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा हमें राइट एंगल, जैसा कि अभी तक हम और क्वेश्चनों में यहाँ करते आ रहे थे। तो ये हमने राइट एंगल ये बना लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले हम थोड़ी वो लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें 4 साइन थीटा इक्वल टू 3। अगर हम साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 3/4। अब यहाँ पे इन्होंने नाम रख दो पहले ए बी सी। अब इन्होंने यही तो हमारा 90 डिग्री होता है, तो यह भी हम नहीं बनाएंगे। इन्होंने एक्यूट एंगल बोला है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ हमें थीटा ये दिया हुआ है। अब साइन थीटा यहाँ पे हमारे को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। साइन थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है हमारा, जब इस तरीके की सिचुएशन हो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब इसमें देखो थीटा से अपोजिट साइड कौन सी होगी हमारी, इसको भी यहाँ लिख लो 3। थीटा से अपोजिट साइड ये होगी, तो ये कितना हो गई हमारी 3 और हाइपोटेन्यूस हमारा 4। तो इससे हमें फिर इसमें ये निकालना पड़ेगी हमें ए बी की वैल्यू। तो वही निकालेंगे इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है, शॉर्ट में लिख लेंगे हम ए सी या वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कितना दी हुआ 4 इक्वल टू, अब यहाँ बेस तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे ए बी उसकी जगह, और परपेंडिकुलर की जगह 3 आ गया। ये कितना हो गया 16। इसको इधर ले आएंगे डायरेक्ट, यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बचा ए बी। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 गई तो 7, इस पर रूट लगा दो डायरेक्ट, ये हो गया ए बी। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या मिल गई, √7। अब फाइनली हमने फाइंड करना था इसमें 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 4 का 4। अब साइन क्या होगा हमारा इसमें, ये अब हमने यहाँ भरनी है साइन की वैल्यू। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता था, वही पिछला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन देगा हमें और ये कॉस। तो साइन क्या है, P/H। तो P क्या है इसमें ये, और H कितना ये, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। स्क्वायर चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस 3 का 3। कॉस क्या है, B/H। B क्या है ये √7, और H क्या है हमारा 4। इस पर स्क्वायर प्लस 2। बस अब हमने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व। देखो इधर 4 का 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 4 की पावर 2 का मतलब 16। तो 9/16 माइनस 3। इस पे स्क्वायर और रूट लग रहा है, तो यहाँ 7 बचा ओनली, अपॉन में 4 की पावर 2 का मतलब 16 और प्लस 2 हमारा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से इसे कैंसिल कर दो, ये 4 आया तो 9/4। अब ये तो यहाँ कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 2, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो। एलसीएम 16 आएगा, 4 से इसको डिवाइड किया 4 आया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, माइनस ये 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 21 में यही। अब 1 से 16 को करेंगे 16 और 16 2 जा 32, ये आ गया हमारा फाइनली। अब हम क्या करते हैं, ये और ये प्लस है, तो हम इसको क्या कर लेंगे प्लस, 6 और 2 8, 3 और 3 6, माइनस 21/16। तो यहाँ हमें कितना मिल गया, इससे माइनस कर लो 7 और 4/16। तो इसमें अभी किसी डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, नहीं हो रहे, तो बस हम इसमें यहाँ चेक कर लेते। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है, इज tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10/3। मतलब ये पूछ रहा है जो ये दोनों साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड
और राइट। अगर हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करें तो क्या आंसर हमारा 10/3 आएगा, नहीं आएगा। तो नीचे 4 ही ऑप्शन दिए, हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं LHS। तो हमने यहाँ लिख लिया LHS। ये हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन वाले क्वेश्चनों को करने के लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए। तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि तुम्हारे सारे पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सारे। तो अब देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और इस पर स्क्वायर चल रहा है तो हम लग रहा है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। प्लस अब tan का अपोजिट कोट होता है और वो भी 30 की सेम वैल्यू मांग रहा है, तो हम इसको 1/√3 को इसको अपोजिट कर दो, √3 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गई इतना। अब हमने इसमें क्या करना है, इसको बस हमने सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर 1/2 का मतलब 1, किसी भी डिजिट पे रूट हो, किसी भी डिजिट पे स्क्वायर और वो रूट में तो उसका रूट कैंसिल होके हो गया, और ऐसे ही इसका आ जाएगा। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो अब इसका। तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1, प्लस 1 से 3 को डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9। तो हमें आंसर क्या मिला है, 10/3। तो ये हमारा इक्वल आ रहा है किसके, RHS के। तो ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं हमने उसमें देखना है ट्रू है फॉल्स है। तो ये इसका ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये 4 हमें यहाँ पे डिग्रियाँ दी हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इनमें से कौन सी वैल्यू रखने पर दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन हमें गिवन है। हमें दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब यहाँ पे ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो नॉर्मली हमें एक चीज़ सोचने की बात है, अगर हम यहाँ 30 रखते हैं तो यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ 30 रखेंगे तो sin 30 की वैल्यू कुछ और होगी, 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ और नहीं आएगी, क्योंकि हमें ऑप्शन में यहाँ 0 दिया है। तो ईजी हमारा यही होगा कि हम यहाँ पे क्या पुट कर लें, एक ही जगह पुट कर देते हैं 0। तो यहाँ लिख देते हैं हम sin 2 × 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अब देखो साइन, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 और इक्वल टू यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, इससे मल्टीप्लाई करें तो 0। तो इससे हमें दोनों इक्वल मिल गए। तो इसका हमारा जो पार्ट होगा वो ए हो जाएगा। अब हमें अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज़। नीचे 4 ऑप्शन दिए, तो हमें वही पहले की तरह हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने टेबल लर्न कर रखी है आराम से। अब सबसे पहले देखो cot 30 की वैल्यू क्या होगी। अब cot 30 की वैल्यू अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है ठीक है, नहीं तो cot किसका अपोजिट होता है, tan का। तो tan की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसको हम अपोजिट कर देंगे तो √3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब cosec 30 की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो साइन की करो, क्योंकि साइन इसका अपोजिट होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसको हम अपोजिट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इस पर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, बस अब इसे सॉल्व करना है। इस पर स्क्वायर चल रहा है तो इससे ही रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3, 2 का 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई। इसका हम स्क्वायर खोलेंगे पहले, 1/3 आएगा। 1 की पावर कितनी, 1 ही आता है, √3। ये इस तरीके से हो जाता है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। सेम डिजिट है तो यहाँ 3 आ गया, हो गया। अब ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितने बच गए, 3 + 2 + 1 यानी 6। तो इसमें हमारा डी जो ऑप्शन है वो होगा हमारा आंसर। अब देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 विल बी। 4 ऑप्शन फिर दिए नीचे दिए, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर
30 डिग्री। अब इसमें देखो 2 सेम मल्टीप्लाई, अब tan 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, कितनी होगी 1/√3। अब 1 माइनस, अब tan 30 ऊपर भी था नीचे भी है, तो वैल्यू तो हमारी वही रहेगी, बस इसमें डिफरेंस कितना है, इस पर स्क्वायर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे आ गया, नीचे क्या करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 और इससे रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा 3। अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व। ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, नीचे क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम 3 आया, इसको हमने 3 से डिवाइड किया 3 और 3 बन जा 3 माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई करी यहाँ 1। तो हमें फाइनली यहाँ क्या मिल गया, 2/√3 तो ऐसी है। अब इसमें से क्या बचा 2/3। अब ये चीज़ जब डिवाइड में होती है तो ऊपर वाले को हम सेम रखते हैं, ये ऐसे। जब इसे मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे, तो इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा 3/√3। अब देखो इसमें हम इतना तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम्हें टेबल याद हो तो इस तरीके होता नहीं, जब भी इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर रूट वाली डिजिट आए तो हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ गया 3√3/3, 3 से 3 कट गया। अब ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखो इसमें दिया है cos 60। क्या cos 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है? नहीं होती। अब हम चेक करेंगे sin 60 की वैल्यू होती है, वो भी नहीं होती, वो भी √3/2 होती है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, सी। देखो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है, इफ़ tan थीटा प्लस 1/में tan थीटा इक्वल टू 2, तो वैल्यू हमसे पूछी है cosec थीटा की। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है हम इसे लिखते हैं। पहले हमें दिया है tan थीटा प्लस 1/में tan थीटा और इक्वल टू 2, तो इसके नीचे 1 लगा और इसका ले लो एलसीएम। पहले कितना आया tan थीटा, अब 1 से tan थीटा को डिवाइड किया तो tan थीटा की मल्टीप्लाई उसमें, तो क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1, यहाँ इक्वल टू 2। इतना आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, अब हमने यहाँ देखना है कि क्या हम कोई फार्मूला बना सकते हैं इसमें। अगर फार्मूला नहीं बना सकते तो और क्या हो सकता है हमारे पास। अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि इसके नीचे लगाएं 1 और यहाँ से कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो ये तो यही आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, इतना आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस tan 2 थीटा को इधर ले आएंगे इसके पास। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। देखो tan स्क्वायर थीटा को हमने यहीं रखा और इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 tan थीटा और ये प्लस 1 ये है ही, और इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 0। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan थीटा पे स्क्वायर लगा दिया और 1 पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab बन गया फार्मूला ये। तो फार्मूला बन रहा है, तो हमारा किसका फार्मूला बना, ये हमारा फार्मूला बना a माइनस बी का ऑल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ये हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है स्क्वायर, इसको हम 0 पे चढ़ा देते हैं रूट, तो 0 का रूट भी क्या होता है 0। लिख के देखना चाहो लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी इसे हम कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, देखो tan थीटा माइनस 1 ये 0, तो वापस 0 ही मिल गया। अब देखो इस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा की जो हमें टेबल दी होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 60, उसमें 1 वैल्यू कितनी डिग्री पे होती है, तो 1 वैल्यू हमारी होती है 45 पे। तो यहाँ हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं। अब हमने tan का ही क्यों देखा, क्योंकि यहाँ tan दिया हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे हम tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan से यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, इसमें मैं बता देता हूँ ये, क्योंकि हमें कोसेक थीटा की जगह तो हमने 45 डिग्री निकाल लिया, तो अब हमने कोसेक
45 की वैल्यू रख देनी है। अगर कोसेक किसका उल्टा होता है, अपोजिट साइन का, साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, तो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट याद नहीं तो ये हो गया। अब जो हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया है इफ़ एक्स tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। ये चार ऑप्शन है, तो वही हम सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अपना क्वेश्चन। एक्स tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखो एक्स तो सेम रहेगा हमारा। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। अब हमारे को देखनी है cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू sin 60 की वैल्यू रखो। sin 60 की वैल्यू होगी हमारी √3/2 मल्टीप्लाई। अब या तो डायरेक्ट cot 60 की वैल्यू पता हो, नहीं पता तो ये tan का अपोजिट होता है, तो tan 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो उसको अपोजिट कर देंगे तो 1/√3 ऐसे भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट वैल्यू रख लो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारा x/2 इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ क्रॉस कर दो मल्टीप्लिकेशन। जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा 2x = 2 और x = 2/2 यानी 1। अभी जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ये है, हो गया हमारा आंसर। अब हमारे को देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है 7 cos 30 डिग्री प्लस 5 tan 30 डिग्री प्लस 6 cot 60 डिग्री इज। अब डायरेक्ट आंसर पूछा है तो देखो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 7 cos 30 डिग्री प्लस 5 tan 30 डिग्री प्लस 6 cot है ये 60 डिग्री। तो पहले 7 ऐसे ही मल्टीप्लाई। अब cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई। अब tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 6 मल्टीप्लाई। अब वही cot 60 की वैल्यू पता हो और ये अपोजिट किसका होता है tan 60 की वैल्यू पता हो, तो जैसे मर्जी हम लिख सकते हैं। हमें पता है √3 होती है तो इसको क्या कर देंगे 1/√3। अब देखो यहाँ से ये तो क्रॉस में यहाँ से एक दूसरे को डिजिट कटनी थी तो कितना आ गया 7 √3/2। यहाँ भी वही हो जाएगा 5/√3 प्लस 6/√3। अब हमें इसे सॉल्यूशन करना है तो 2√3 इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 हो गया डिवाइड तो बचा √3 की मल्टीप्लाई 7√3 में करनी है। तो √3 तो सेम है, तो ये कितना बचा 3 और 3 की मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो कितना आ गया 21 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो गया। डिवाइड करने का मतलब है 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 10 में होगी 5 में होगी तो आ गया 10 प्लस। अब √3 को √3 से डिवाइड कर कट गया, बचा 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो गया 12। अब हमारे को इन सबको क्या कर देना है प्लस करेंगे तो देखो कितना है 20 30 40 3/2√3। अब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो इसके क्वेश्चन